डियर स्टूडेंट, अलजेब्रा के दो लेक्चर्स बनाने के बाद 1.2 एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद हम लोग अभी ज्योमेट्री को स्टार्ट कर रहे हैं 9th स्टैंडर्ड के लिए। मैं आपको बता दूं कि हमारा जो ज्योमेट्री है इस साल का, जिसको आप मैथमेटिक्स 2 बोलोगे, बहुत इजी है, इजीएस्ट है। आप पहले एक्सरसाइज से समझ जाओगे कि ये कितना इजी है। हाँ, लोग आपको बाद में डराएंगे कि ज्योमेट्री बहुत डिफिकल्ट है, ये है वो है, मगर आप किसी प्रकार के अफवाहों पे विश्वास नहीं करना। तो बच्चों, यहाँ पे जो आपका फर्स्ट लेसन है उसका नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन ज्योमेट्री। अब बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको मालूम है कि ज्योमेट्री जो है वो पॉइंट, लाइन, प्लेन, ये सब चीजों से बना हुआ है। यहां आप इसका ही ज्योमेट्री में स्टडी करते हो। अब पॉइंट क्या होता है, इसको हम डिफाइन नहीं करते हैं, लाइन को भी डिफाइन नहीं करते हैं, प्लेन को भी डिफाइन नहीं करते, लेकिन हम एक सिंपल वे में ऐसा बोलते हैं कि लाइन इज अ सेट ऑफ पॉइंट विच इज इनडेफिनेट एट बोथ द एंड। Plane is also a set of point which can extended in all direction. तो ये सब का बेसिक कंसेप्ट में आप स्टडी करते हो। अब यहाँ पे आपने नंबर लाइन का स्टडी किया हुआ है। नंबर लाइन पर ये पॉइंट्स हैं और ये जो नंबर्स हैं, ये नंबर्स को हम क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट। दे आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट। अगर मैं आपसे पूछूं कि कोऑर्डिनेट क्या होता है, तो आप बोलोगे सर कोऑर्डिनेट का मतलब होता है, हाँ बोलो क्या होता है कोऑर्डिनेट? ठीक है, तो आपको याद रखना है, अब नंबर associated with a point on the number line is called coordinate. क्या कहा मैंने? A number associated with the point on the number line is called coordinate. अब जैसे मैं आपको पॉइंट डी कहता हूं, तो पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 1 होगा। अगर मैं ई कहता हूं तो ई का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 3 होगा। सी कहता हूं, सी का कोऑर्डिनेट क्या होगा? -2 होगा। और बी कहता हूं तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? -3 होगा। बहुत बार आपको 1 मार्क का ये भी क्वेश्चन आएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट दिस इज व्हाट। ठीक है, अब ये कोऑर्डिनेट समझने के बाद अब अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो ए पॉइंट है और जो ओ पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो आप ये डिस्टेंस कैसे मेजर करोगे? यहां से यहां तक 1, यहां से यहां तक 2, 3, 4, 5, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया? 5 यूनिट हो गया, ए से लेकर के ओ तक का। अगर मैं आपसे पूछूं कि बी से लेकर के डी तक का डिस्टेंस कितना है, चलो मेजर करो, बी से लेकर के डी तक का डिस्टेंस कितना है? यस, वेरी गुड, आपका आंसर राइट है, 4। कैसे? ये यहां से यहां तक 1 यूनिट, ये 2 यूनिट, ये 3 यूनिट और ये 4 यूनिट, तो ये डिस्टेंस कितना आ गया? 4 आ गया। अगर मैं आपसे पूछूं ए से लेकर के ई तक का डिस्टेंस कितना है, तो आप कहोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये डिस्टेंस कितना है? 8 यूनिट है। तो बच्चों, ये जो डिस्टेंस आप फाइंड करते हो, ये तो आपने डायरेक्ट काउंट करके फाइंड किया। अब यहाँ पे एक्सरसाइज 1.1 में हमें ये डिस्टेंस जो एक फॉर्मूले के बेसिस पे फाइंड करना है। अब ये क्या फॉर्मूला है? समझो आपको पूछा जाता है कि डिस्टेंस ए डी फाइंड करिए। क्या फाइंड करना है? एडी। ये मैंने डी लिखा, ब्रैकेट बनाया, कॉमा दिया, तो ये डिस्टेंस एडी लिखने का मेथड है। अब अगर आपको डिस्टेंस एडी फाइंड करना है तो सबसे पहले आपको ए का कोऑर्डिनेट लिखना पड़ेगा। तो यहां पे आप लिखोगे कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज, कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज -5। फिर कोऑर्डिनेट ऑफ बी इज, कोऑर्डिनेट ऑफ बी नहीं, कोऑर्डिनेट ऑफ डी इज कितना है? 1 है।
बच्चों कुछ कुछ स्कूल्स में कोऑर्डिनेट ऑफ ए न लिख करके इसको ऐसे सिंबल से बताया जाता है। यहाँ पे डबल हेडेड एरो का मतलब है कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज -5, कोऑर्डिनेट ऑफ बी इज 1। ठीक है, अब यहाँ पे ये बात ध्यान देना है कि 1 और -5 में ग्रेटर कौन है। आपको मालूम है नेगेटिव नंबर चाहे कितना भी बड़ा हो वो हमेशा पॉजिटिव नंबर से स्मॉलर ही होता है। तो 1 इज ग्रेटर देन -5। मुझे बताओ -4 बड़ा है या -3 बड़ा है? ऑफ कोर्स -3 इज ग्रेटर देन -4। नेगेटिव नंबर जितना बड़ा हो वो पॉजिटिव नंबर वो उतना ही छोटा होता है। अगर मैं पूछूं 0 और -100 में बड़ा कौन है तो आप बोलोगे 0 इज ग्रेटर देन -100। ये बात आपको याद रखनी है ये क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। अब बच्चों यहाँ पे 1 इज ग्रेटर देन -5 तो क्या लिखा जाएगा? डिस्टेंस AD इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला है जिसे कहते हैं ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट, GC माइनस SC। GC स्टैंड फॉर, मैं यहाँ पे आपको फुल फॉर्म बता दे रहा हूं, आगे से हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट, GC स्टैंड फॉर ग्रेटर कोऑर्डिनेट और SC स्टैंड फॉर स्मॉलर कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो अब यहां पे ग्रेटर कोऑर्डिनेट कौन है? 1 माइनस, केयरफुल रहिए, 1 में से हमें -5 माइनस करना है तो -5, तो 1 प्लस 5 इज इक्वल टू कितना आ गया? 6 आ गया। तो 1, अभी आप डिस्टेंस देख लो, 1 2 3 4 5 6, डिस्टेंस कितना आ गया? 6 आ गया। तो ये बात ध्यान देना, कोई भी दो कोऑर्डिनेट, कोई भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव नंबर ही होगा, ये कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं आएगा। अगर आपका आंसर कभी नेगेटिव आ रहा है तो आपने कुछ मिस्टेक की हुई है, ये बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो ये मेथड है किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड करने का। वैसे आप डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं मगर एग्जाम में मार्क्स के लिए आपको इसको इस वे से सॉल्व करके बताना होगा। कुछ स्कूल्स में इसे एक और मेथड से सॉल्व किया जाता है जिसको मोड मेथड कहते हैं। अब इसमें वो क्या करेंगे, कोई भी कोऑर्डिनेट ले लो, चाहे ग्रेटर ले लो या स्मॉलर ले लो, उसमें से दूसरे कोऑर्डिनेट को माइनस कर देना है। तो -5 -1 किया, -5 -1 करने पर कितना? -6 आया, तो इसका आंसर क्या हो गया? 6 हो गया। ओके, जो कि इस मेथड को मोड मेथड कहा जाता है। मैं आपको इस वीडियो में अलग अलग मेथड इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अलग अलग स्कूल अलग अलग मेथड फॉलो करते हैं। तो आपको जो मेथड, आपका स्कूल जो मेथड फॉलो करेगा आप वो मेथड से सम को सॉल्व कर देना। यहाँ पे कैसे लिखा जाएगा ये मेथड में पूरा डिटेल से बता दूं आपको। डिस्टेंस A-D इज इक्वल टू, मोड का साइन बनाया जाएगा और यहाँ पे 1 -5 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 6, या फिर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, डिस्टेंस AD यहां पे आ जाएगा -5 में से -1 गया, -6 और अंत में आंसर 6 आ जाएगा। मोड ये एक ऐसा साइन है जिसमें जो भी नंबर लिखा जाए जब भी मोड से बाहर आता है तो उसका साइन हम हटा देते हैं। अगर -6 को मैंने मोड में रखा है, मोड से बाहर आने पर वो 6 हो गया। अगर 6 मोड के अंदर है और वो बाहर आएगा तो वो क्या रहेगा? 6 ही रहेगा। तो याद रखना, अगर माइनस नंबर मोड में है तो मोड से, इसको क्या बोलते हैं? मोड। मोड से बाहर आने पर वो प्लस हो जाएगा। प्लस नंबर अगर मोड में है तो फिर वो मोड से बाहर आने पर प्लस ही रहेगा। ठीक है, एक और सम मैं ऐसा आपको सॉल्व करके बता देता हूं, उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। चलिए एक और सम देख लेते हैं, मैं दोनों मेथड से करके बता देता हूं आपको। समझो आपको पूछता है डिस्टेंस BO फाइंड करिए, डिस्टेंस BO फाइंड करिए।
तो बच्चों बी का कोऑर्डिनेट क्या है? बी का कोऑर्डिनेट है -3। ओ का कोऑर्डिनेट क्या है? ओ का कोऑर्डिनेट है 0। अब कौन सा नंबर ग्रेटर है, 0 या -3? तो बच्चों 0 इज ग्रेटर देन -3, राइट। अगर आपके स्कूल में इसे ऐसे लिखा जाएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ बी इज -3, तो आप ऐसे लिखना, मैं ऐसे आपको बताते जा रहा हूं। अब यहाँ पे डिस्टेंस b, o इज इक्वल टू क्या आएगा? ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। अब ग्रेटर कोऑर्डिनेट कौन है? 0 की -3 0 है, तो 0 माइनस आप क्या करोगे? -3 करोगे, तो 0 प्लस क्या हो जाएगा? 3। आपका आंसर क्या आ गया? 3 यूनिट। आंसर क्या आया? 3 यूनिट। तो आप लास्ट में आंसर लिख दोगे, डिस्टेंस BO इज इक्वल टू क्या आ गया? 3 यूनिट्स आ गया। काउंट करके देख लो, 1 2 3। और दूसरे मेथड में क्या होगा? कोऑर्डिनेट तो आप लिख ही चुके हो, यहां तक सेम रहेगा। डिस्टेंस BO आपको फाइंड आउट करना है। मोड का साइन आपने बना दिया, मोड में आपने 0 -3 लिख दिया, फिर मोड के साइन में 0 +3 लिख दिया, फिर यहाँ पे क्या हो गया? 3 इज इक्वल टू क्या आ गया? 3। ठीक है, दोनों में से आपका स्कूल जो मेथड फॉलो करेगा, आप वो मेथड फॉलो करना। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1। बच्चों ये सम्स जो कि डिस्टेंस फॉर्मूला पर बेस्ड है, मैं आपको सॉल्व करवा देता हूं, बाद में आप ये सब खुद सॉल्व करके देखना, और अगर कुछ मिस्टेक होता होगा तो फिर आप चेक कर लेना इसमें से। ठीक है, तो देखो पहला डिस्टेंस आपको पूछना है, यहां मैं क्वेश्चन लिखता हूं, डिस्टेंस BE। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा? कोऑर्डिनेट of point B is, coordinate of point B is 2। इसी को आप कैसे लिखोगे? डबल हेडेड एरो करके। दोनों में से कोई भी एक ही मेथड आपको लिखना है, या तो ये या फिर ये। आपका स्कूल जो मेथड फॉलो करेगा आपको देखना। उसके बाद कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट E is 5। अब मुझे बताओ दोनों में से ग्रेटर नंबर कौन सा है? 5 की 2? 5। तो आप लिखोगे 5 इज ग्रेटर देन 2। फिर क्या फाइंड करना आपको? डिस्टेंस BE फाइंड करना है। तो डिस्टेंस BE इज इक्वल टू, फॉर्मूला होगा ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। ये ग्रेटर कोऑर्डिनेट का शॉर्ट फॉर्म लिखा है और ये स्मॉलर कोऑर्डिनेट का शॉर्ट फॉर्म लिखा है। अब ग्रेटर कोऑर्डिनेट क्या है? 5, स्मॉलर कोऑर्डिनेट क्या है? 2। तो आपका आंसर क्या आ गया? 3। तो आप लिखोगे डिस्टेंस BE इज इक्वल टू 3 यूनिट्स। इसी का दूसरा मेथड जो मैंने आपको मोड वाला मेथड बताया था, उसमें क्या करना होगा? डिस्टेंस B, E इज इक्वल टू मोड का साइन बना दो। मोड का साइन बनाने के बाद कोई भी नंबर में से कोई भी नंबर माइनस कर दो, तो यहाँ पे 3 आ गया, और बाहर आने पर कितना हो गया? 3 यूनिट। एक बार चेक कर लो कि आपका आंसर राइट है कि नहीं। तो BE चाहिए ना, 1 2 3 यूनिट, मतलब आपका आंसर राइट है। अब सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया आपको? डिस्टेंस G, A। तो बच्चों यहां पे डिस्टेंस G, A। तो फर्स्ट स्टेप क्या आएगा? आप J का कोऑर्डिनेट लिखोगे, तो यहां पे लिखोगे कोऑर्डिनेट ऑफ J इज, कोऑर्डिनेट ऑफ J इज क्या है? -2। फिर कोऑर्डिनेट ऑफ A इज, A का कोऑर्डिनेट क्या है? 1।
राइट। अभी आप बताइए कौन सा नंबर ग्रेटर है, तो 1 इज ग्रेटर देन -2। आपको मालूम है कि माइनस नंबर जो है ये प्लस नंबर से हमेशा स्मॉलर ही होता है। चाहे नेगेटिव नंबर कितना भी बड़ा हो, वो पॉजिटिव नंबर से स्मॉल ही होगा। इवन अगर मैं आपसे पूछूं कि 0 बड़ा है कि -5 बड़ा है, तो 0 ग्रेटर होगा। -5 ग्रेटर है कि -2? यस, -2 ग्रेटर है। -5 स्मॉलर देन -2। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस j, a। क्या फॉर्मूला आएगा बच्चों? यस, ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। तो ग्रेटर कोऑर्डिनेट क्या है? 1। अब केयरफुल हो जाओ, ये माइनस साइन, अब -2 का ये -2 साइन, तो ये क्या हो गया? 1 + 2 इज इक्वल टू कितना आ गया? 3 यूनिट। और इसी को जो दूसरा मेथड है, मोड वाला मेथड, उसमें खाली क्या करना है? मोड में लिखना है। ये तो बाकी वैसे लिखना होगा, 1 - -2, 1 + 2, 3 इज इक्वल टू, आपका आंसर आ गया 3 यूनिट। थर्ड सम डिस्टेंस P, C। P, C, तो क्या लिखोगे आप? कोऑर्डिनेट of point P is -4, coordinate of point C is 3। इसको क्या लिखोगे? -4 और ये क्या आ गया? 3। कौन सा नंबर ग्रेटर है? 3 के -4? 3, तो क्या आएगा? 3 ग्रेटर देन -4। फिर से फॉर्मूला, डिस्टेंस PC इज इक्वल टू ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट, तो 3 - -4, 3 + 4 इज इक्वल टू 7 यूनिट। तो डिस्टेंस PC कितना आ गया? 7 यूनिट। दूसरा मोड वाला मेथड अगर आपके स्कूल में बताएंगे तो आप उसको वैसे ही करना। अभी क्वेश्चन नंबर 4। तो मालूम है इतने क्वेश्चंस क्यों दिए? ताकि आपका इसका प्रॉपर प्रैक्टिस हो जाए। डिस्टेंस JH हमको फाइंड करना है। JH आप बता सकते हो JH कितना होगा? 1 यूनिट। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ J इज -2, कोऑर्डिनेट ऑफ H इज -1। अब कौन ग्रेटर है? -1 या -2? तो -1 इज ग्रेटर देन -2। नेगेटिव नंबर जितना स्मॉल होगा उतना ही वो ग्रेटर होगा। तो -1 ग्रेटर देन -2, तो क्या आएगा फॉर्मूला? बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस J, H, डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं है, डिस्टेंस JH इज इक्वल टू ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। अब ग्रेटर कोऑर्डिनेट क्या होगा? -1 -2, -1 माइनस इंटू माइनस प्लस। अब माइनस और प्लस दोनों है, तो आप क्या करोगे? सब्ट्रैक्ट करोगे। 2 में से 1 गया 1। ग्रेटर नंबर कौन है? 2, तो साइन क्या हो गया? 1 हो गया। यानी डिस्टेंस JH इज इक्वल टू क्या आ गया? 1 यूनिट्स। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 क्या दिया है? डिस्टेंस K, O। तो क्या लिखोगे?
ordinate of point K is -3. Co-ordinate of point O is 0. अब कौन ग्रेटर है, 0 ग्रेटर है कि -3? अब 0, तो 0 इज ग्रेटर देन -3, तो क्या लिखोगे, डिस्टेंस K, O ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट, तो ग्रेटर कोऑर्डिनेट क्या आएगा, 0 माइनस क्या लिखोगे, -3, 0 प्लस 3 इज इक्वल टू क्या आ गया, 3, तो क्या लिखोगे, डिस्टेंस KO इज इक्वल टू क्या आ गया, 3 यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 6 क्या पूछा है, डिस्टेंस O, E, तो क्या आएगा, को ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट O इज 0, को ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट E इज, E कहां पर है, E 5, कौन ग्रेटर है, 0 के 5, 5 इज ग्रेटर देन 0, तो डिस्टेंस O, E इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला आएगा, ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस क्या लिखोगे, स्मॉलर कोऑर्डिनेट, तो यहाँ पे क्या आएगा, 5 माइनस 0 इज इक्वल टू क्या आ गया, 5 यूनिट्स। इजी। चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7, थोड़ा फास्ट करा रहा हूं क्योंकि अभी आपको प्रैक्टिस हो ही गई होगी और आपको समझ में आ गया होगा किसमें एग्जैक्टली करना क्या है। क्वेश्चन 7, डिस्टेंस P, J, तो पहले क्या लिखोगे, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P क्या है, -4, फिर को ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट J, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट J क्या है, इज -2, ठीक है, तो कौन ग्रेटर है, -2 की -4, -2 इज ग्रेटर देन -4, तो डिस्टेंस P, J क्या फॉर्मूला है, ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट, वेरी गुड, तो ग्रेटर कोऑर्डिनेट -2 माइनस क्या होगा, -4, -2 माइनस इंटू माइनस प्लस, अब बच्चों 4 में से 2 गया, क्या बचा, 2, तो कितना आ गया, 2 यूनिट्स, समझे, देयरफॉर डिस्टेंस PJ इज इक्वल टू 2 यूनिट्स। अब क्वेश्चन 8, इसका लास्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे चेक भी कर सकते हो, जो डिस्टेंस PJ है ये 1 और ये 1 2 यूनिट्स हो गया। अब डिस्टेंस Q, V, तो क्या लिखोगे, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q इज -5, फिर को ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B इज 2, कौन सा नंबर ग्रेटर है, 2 के -5, 2 ग्रेटर है, 2 इज ग्रेटर देन -5, तो क्या आएगा, डिस्टेंस Q, B, ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस क्या लिखोगे, स्मॉलर कोऑर्डिनेट, वेरी गुड, 2 माइनस -5, 2 प्लस 5 इज इक्वल टू कितना आ गया, 7 यूनिट्स। तो बच्चों समझ में आ गया, राइट, आपको याद रखना है ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। After question number 1, question number 2. I'll read the question for you. If coordinate of A is x
एंड कोऑर्डिनेट ऑफ बी इज वाई, फाइंड डिस्टेंस ए बी। अब इसमें ए का कोऑर्डिनेट क्या बोला है, एक्स बोला है, और बी का कोऑर्डिनेट वाई बोला है। नंबर लाइन ड्रॉ ना करके एक्स और वाई का आपको वैल्यू दिया है। तो कैसे सॉल्व करोगे, पहले आप लिखोगे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए इज एक्स, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी इज वाई, ये सब जगह पे फिक्स रहेगा। अब x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 7, कौन ग्रेटर है, 1 की 7, 7 इज ग्रेटर देन 1। तो डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला आएगा, ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। अब ग्रेटर नंबर कौन है, 7, 7 किसका वैल्यू है, y का, तो y माइनस स्मॉलर नंबर क्या है, 1x। ठीक है, अब y का वैल्यू क्या है वो रखो, y के बदले में 7 रखो, x के बदले में 1 रखो। आंसर क्या आएगा, 6 यूनिट। ये आपका आंसर हो गया फर्स्ट का। अब सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन में यहीं पे खाली चेंज होगा। बच्चों सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया है, x इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू -2। तो कौन ग्रेटर है, x ग्रेटर है कि y? ऑफ कोर्स x ग्रेटर है, x इज ग्रेटर देन y। फॉर्मूला क्या आएगा, डिस्टेंस a, b, ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस क्या आएगा, स्मॉलर कोऑर्डिनेट। अब ग्रेटर कोऑर्डिनेट क्या है, x, स्मॉलर कोऑर्डिनेट क्या है, y, तो x माइनस y। x का वैल्यू क्या है, 6 माइनस क्या लिखोगे, -2, माइनस इंटू माइनस प्लस, 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 8 यूनिट्स। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3 क्या दिया, क्वेश्चन 3, x इज इक्वल टू -3, y इज इक्वल टू 7, कौन ग्रेटर है, x या y? y ग्रेटर है, तो क्या आएगा, y इज ग्रेटर देन x। तो क्या लिखोगे, डिस्टेंस a, b इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होगा, ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। ठीक है, ग्रेटर कोऑर्डिनेट किसका है, y का, y माइनस क्या हो गया, x हो गया। y का वैल्यू क्या है, 7 माइनस क्या आएगा, -3, 7 प्लस 3 इज इक्वल टू कितना आ गया, 10 यूनिट्स। तो आप देख सकते हो ये सब सम्स कितने इजी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 क्या दिया है, x इज इक्वल टू -4, y इज इक्वल टू -5, कौन ग्रेटर है, -4 की -5? ऑफ कोर्स -4, -4 इज ग्रेटर देन -5, मतलब कौन ग्रेटर है, x इज ग्रेटर देन y। ठीक है, अब यहां पे डिस्टेंस a, b, ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस क्या आएगा, स्मॉलर कोऑर्डिनेट। ग्रेटर कोऑर्डिनेट क्या है, x माइनस वाई। नहीं भी लिखा और डायरेक्ट भी लिखा तो भी चलेगा। तो x का वैल्यू क्या है, -4, माइनस y का वैल्यू क्या है, -5। तो इसे इक्वल टू यहां लिख देता हूं, -4 माइनस इंटू माइनस प्लस होगा। बच्चों प्लस और माइनस दोनों साइन प्रेजेंट हो तो हम हमेशा क्या करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं। 5 से 4 गया 1, ग्रेटर नंबर क्या है 5, इसलिए क्या आएगा 1। ऐसे भी याद रखना डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही होगा, तो आपको आंसर हमेशा क्या मिलेगा, पॉजिटिव ही मिलेगा। अगर आपका आंसर नेगेटिव मिल रहा है इसका मतलब आपने कुछ मिस्टेक किया, एक बार फिर से चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 क्या दिया है, x इज इक्वल टू -3, y इज इक्वल टू -6। भाई ये लिखते जाना है, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A इज x, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B इज y। x इज इक्वल टू -3, y इज इक्वल टू -6, कौन ग्रेटर है, -3 की -6? ऑफ कोर्स -3 ग्रेटर है, मतलब x इज ग्रेटर देन y। तो क्या आएगा, डिस्टेंस
a comma b is equal to greater coordinate minus smaller coordinate, तो x minus y, तो -3 minus -5 -3 plus 6। अब माइनस और प्लस दोनों साइन प्रेजेंट है तो आप सब्सट्रैक्ट करोगे, 6 में से 3 गया, 3 बचा और प्लस यूनिट्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था। अब लास्ट क्वेश्चन क्या दिया है, x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू -8। कौन ग्रेटर है, x की y? ऑफ कोर्स x पॉजिटिव नंबर है तो नेगेटिव से हमेशा बड़ा ही होगा, तो x इज ग्रेटर देन y, तो डिस्टेंस a कॉमा b क्या फॉर्मूला आएगा, ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस क्या आएगा, स्मॉलर कोऑर्डिनेट, तो x माइनस क्या होगा y, x का वैल्यू क्या है 4 माइनस क्या होगा -8, 4 प्लस 8 इज इक्वल टू कितना है 12 यूनिट्स। तो उम्मीद करता हूं कि सारे सम्स आपको समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।